मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आप अपने जीवन में हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहें। देखिए, मैं इसके पहले पढ़ाया था कि प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परिवर्तन में हम बताया था कि प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। हम फिगर के माध्यम से ही बताए थे। और इसके बाद अगला टॉपिक है, जब समतल दर्पण पर कोई भी किरण पड़ती है तो परावर्तन के बाद वह किस दिशा में जाती है, उस पे हम बात आज करेंगे। तो चलिए ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हम इतना विश्वास देते हैं कि आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन एकदम नहीं छूटेगा। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे और अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। आज का टॉपिक है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। मतलब समतल दर्पण पर लंबवत, जब हम एक कोई समतल दर्पण लेते हैं और उस पर कोई किरण हम जब देते हैं तो लंबवत जब किरण पड़ेगा तो लंबवत पड़ने के बाद उसका परावर्तन किस दिशा में जाएगा, सीधा जाएगा कि टेढ़ा जाएगा कि कैसे जाएगा, हम उस पे आज बात करेंगे। कि मतलब समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। मतलब समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन पे हम आज बात करेंगे। तो चलिए देखिए, पहले हम फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं कि एक समतल दर्पण है और समतल दर्पण के नीचे रंगा हुआ सतह है, मतलब पॉलिश की हुई है। समतल दर्पण के नीचे क्या पॉलिश की हुई है। अब बताइए, जब समतल दर्पण पर, यहाँ देखिए समतल दर्पण AB, ये कौन सा दर्पण है? तो समतल दर्पण है। अब AB पर कोई किरण आ रहा है, मतलब AB समतल दर्पण पर कोई किरण आ रहा है और वो किरण कैसा है? लंबवत है, मतलब लंबवत पड़ रही है। जब लंबवत पड़ेगी तो टकरा करके उसी दिशा में वापस लौट जाएगा। उसको कहते हैं क्या? समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण। हम इस पे विशेष बात करेंगे। देखिए कि जो किरण आ रहा है, आपतित किरण, उसको आई कहते हैं। आप प्रकाश के परावर्तन में भी पढ़े होंगे, आपतन कोण और परावर्तन कोण। मतलब आपतन कोण को आई और परावर्तन कोण को आर। तो यहाँ देखिए कि यहाँ जब किरण आ रहा है और टकराने के बाद उसी दिशा में वापस जा रहा है तो आने वाली किरण को आपतित किरण और लौट कर जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतन कोण, यहाँ देखिए कोण नहीं बना रहा है। अगर कोण नहीं बना रहा है तो मानेंगे कि आपतन कोण का मान 0 और परावर्तन कोण का मान भी 0। अब यहाँ देखिए एक कोण समतल दर्पण पर बना रहा है, उसको क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। कौन कोण? समकोण बना रहा है, मतलब 90 डिग्री का बना रहा है। अब इस पे बात करते हैं। कह रहा है इस समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें, माने समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। अब यहाँ देखिए, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। मतलब जब समतल दर्पण पर कोई भी किरण लंबवत पड़ेगी और पड़ने के बाद उसी दिशा में वापस क्या लौट जाती है। मतलब जिधर से आएगा, मतलब इस तरह से लंबवत पड़ेगा तो इसी दिशा में, इसी रास्ता पे वापस लौट जाएगा। उसी को कहते हैं क्या? समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की किरण का परावर्तन। अब यहाँ फिगर में समझे होंगे कि जब समतल दर्पण पर पड़ने वाली, तो यहाँ आ रही किरण को आपतित किरण कहेंगे और यहाँ से जो टकरा करके गया उसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहते हैं। आप बताइए, आपतन कोण का मान I 0 और परावर्तन कोण R के मान 0। तो यहाँ देखिए एक कोण बना समकोण, तो समकोण का मान 90 डिग्री का होता है, ये आपको मालूम होगा। यही है, मतलब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जब समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली
प्रकाश की किरण का परावर्तन किस दिशा में जाएगी? तो आंसर होगा उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो मतलब क्या आएगा कि जब समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश का किरण का परावर्तन किस दिशा में जाएगा, तो आपको टिक लगाना है कि उसी पथ पर वापस लौट जाएगा, उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पॉइंट हम कुछ लिखे हैं कि प्रकाश की एक किरण NP, प्रकाश की एक किरण क्या है? N और P, NP समतल दर्पण AB है जो समतल दर्पण है, AB पर लंबवत आपतित हो रही है। मतलब AB समतल दर्पण AB पर NP किरण क्या हो रहा है? लंबवत आपतित हो रही है, मतलब आ रही है। अतः आपतन कोण का मान क्या बोले? आपतन कोण का मान 0, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। ये इसके पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण को क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगला है, तो परावर्तन कोण आपतन कोण का मान I 0, मतलब 0 किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि कोण नहीं बना रहा है। और परावर्तन कोण का मान भी 0। अब देखिए, परावर्तित किरण अभिलंब से 0 डिग्री का कोण बनाती हुई निकलेगी। परावर्तित किरण अभिलंब से, यहाँ देखिए आपतित किरण, ये वाला किरण क्या है? परावर्तित किरण अभिलंब से 0 डिग्री का कोण बनाती हुई क्या करेगी? निकलेगी। यहाँ देखिए, आपतन कोण का मान है नहीं, 0 है। परावर्तन कोण का मान है नहीं, 0 है। तो बताइए, आपतित किरण तो आया और यहाँ से टकरा करके जो जाएगा परावर्तित किरण, उस कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 0 डिग्री का कोण बनाते हुए अभिलंब की ओर क्या करेगा? निकल जाएगी। तो यही था समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें। तो अब आपको समझ में आया होगा। आपके एग्जाम में आएगा तो आप झट से एकदम फास्ट टिक लगाइएगा कि जब समतल दर्पण पर किरण लंबवत पड़ती है तो उसी पथ पर वापस लौट जाती है। अगला हम बात करते हैं कि प्रतिबिंब। अगला हम क्या करते हैं? प्रतिबिंब मतलब वस्तु। प्रतिबिंब मान लिया जाए कि समतल दर्पण पर जब कोई प्रतिबिंब बनता है, मतलब हम अपना चेहरा को देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब पीछे कितना बनता है? हम किसी भी ऐनक में देखते हैं अपना चेहरा, तो मेरा चेहरा का जो प्रतिबिंब है वह दर्पण के किस तरफ बनता है और कितना दूरी पर बनता है, हम उस पे बात करेंगे कि प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब के कितने प्रकार के होते हैं, उस पे हम बात करते हैं आगे। देखिए, आगे है प्रतिबिंब। हम आगे बता रहे थे प्रतिबिंब। देखिए, प्रतिबिंब किसको कहते हैं? जब हम किसी दर्पण के सामने वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। मतलब उसका कैसा आकार बना, कैसा क्या बना, वो दिखाई देता है। क्या? जब प्रतिबिंब दर्पण के सामने रखते हैं। जब दर्पण के सामने हम वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब क्या दिखाई देता है? उसका प्रतिबिंब क्या करता है? दिखाई देता है। तो इसी पे हम आज बात करेंगे कि वस्तु के विभिन्न बिंदुओं से प्रकाश की किरणें, जब वस्तु है, मान लीजिए ये वस्तु है, ये दर्पण है, ये वस्तु है ना, ये वस्तु यहाँ रखे और वस्तु के चारों तरफ से किरण निकलती है और किरण निकलने के बाद दर्पण पे पड़ती है। दर्पण पे पड़ने के बाद ये फिर पूरा परावर्तन होता है। तब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। ठीक है, किसी वस्तु को कब देखते हैं? जब वस्तु हम दर्पण के सामने रखते हैं। जितना सामने हम दर्पण के सामने रखेंगे, जितना दूरी पे, उतना ही दूरी पे दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तब हम लोग को वस्तु दिखाई देता है। हम लोग ऐनक में देखते हैं तो लगता होगा कि हम लोग को बगल में प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, फिगर दिखाई दे रहा है। नहीं,
जितना स्पेस, जितना दूरी पे हम खड़ा रहते हैं दर्पण के सामने, जैसे दर्पण इस तरह से लगाए और इतना दूरी पे हम खड़ा रहेंगे, जितना दूरी पे हम खड़ा रहते हैं दर्पण से उतना ही दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। फिर देखिए, दर्पण प्रतिबिंब कहते किसको हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, मतलब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, दर्पण से परावर्तन के बाद, मान लिया जाए हम ये दर्पण बनाए, ठीक है, ये समतल दर्पण है और यहाँ हम प्रतिबिंब है, यहाँ क्या है, इसका कोई किसी फिगर है और यहाँ इतना दूरी पे हम खड़ा हैं तो इतना ही दूरी दर्पण के पीछे भी प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, इतना ही जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है दर्पण, वस्तु का जो किरण है निकलता है दर्पण पे पड़ता है या प्रतीत होती है, मतलब चेष्टा करती है, उसी को कहते हैं प्रतिबिंब। ठीक है, तो आगे देखिए कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ देखिए कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। मतलब पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहेंगे और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसको कहेंगे, हम इस पे बात भी कर लेते हैं। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब उसको कहते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, जैसे यहाँ दर्पण लिए और ये दर्पण है और ये दर्पण मान लिया जाए यहाँ से कोई वस्तु है, ये दर्पण पर पड़ रहा है। ठीक है, दर्पण पर पड़ रहा है, मतलब इसका किरण दर्पण पर पड़ रहा है। दर्पण से पड़ने के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे आप फिगर देखते होंगे, पिक्चर देखते होंगे, फिल्म देखते होंगे, तो उसे पर्दे पर देखते होंगे, प्राप्त होता है ना। तब देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। नोट में देखिए, नोट में कुछ पॉइंट लिखे हैं नोट में कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब ऑप्शन में आ जाएगा कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो आप बता सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब बोलेगा कि वस्तु की अपेक्षा वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा होता है बाबू? उल्टा होता है। तो आपको समझ में आया होगा। यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव बनेगा कि प्रतिबिंब के कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन? वास्तविक प्रतिबिंब, और सेकंड कौन? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब, पहला ऑब्जेक्टिव हो गया कि वास्तविक प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। दूसरा आ गया कि प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? तो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया। अब बोलेगा ऑब्जेक्टिव में कि वास्तविक प्रतिबिंब मतलब किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया
जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है। अगला हम बात करते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब हम पढ़ाए। अगला है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। उस पे बात कर लेते हैं। ये उतार लीजिए आप। देखिए आगे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए तो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब भी उसी तरह से है जिस तरह से वास्तविक प्रतिबिंब है। इसमें थोड़ा सा का अंतर होता है। जैसे यहाँ देख लीजिए कि आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते किसको है? ठीक है। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते किसको है? कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, जैसे ये मान लिया जाए ये बिंदु है। ठीक है। ये बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, जैसे ये समतल दर्पण है और इस पर पड़ने के बाद परावर्तन गया, आया आपतन, आपतित किरण गया, परावर्तित। अब यहाँ देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब जिस बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, जब परावर्तन हो गया और परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अगला यहाँ देखे थे वास्तविक प्रतिबिंब में आप क्या समझे थे? कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करेंगे, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं करेंगे। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। दो पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है? तो उल्टा होता है। कैसा होता है? तो उल्टा होता है। वास्तविक आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है? उल्टा होता है। देखिए एक बात और ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट, कि आभासी प्रतिबिंबों को सदा बिंदुओं से या टूटी रेखाओं से दिखाया जाता है। जैसे सदा बिंदु, जैसे टूटी रेखा किसको कहते हैं? डॉट 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 इस तरह से रहता है ना, इसको बोलते हैं टूटी हुई रेखा। इस रेखा से किसको दर्शाया जाता है? आभासी प्रतिबिंब को। आप समझ में आया होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब किसको कहेंगे, और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करेंगे या न करेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है। आप सभी चीजों पे हम बात किए। आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अपने दोस्तों को जरूर बोलें, इस चैनल पे आप सब जुड़ें। और देखिए कि एक बात ध्यान दीजिएगा कि आप जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा बाबू, तो आपकी सफलता में बाधा बन सकती है। इसीलिए आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही आप सफलता के करीब रहिएगा। इसीलिए आप पूरा मेहनत कीजिए, रात दिन एक कर करके मेहनत कीजिए। हम कहते हैं कि टॉपर में आपका नाम निश्चित होगा। आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो, आपका ये फिजिक्स समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।